ओके, सो आइडिया यही है कि हम कल के रिवीजन से शुरू करते हैं। ओके, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। कल हम क्या कर रहे थे, क्या क्या याद है आपको? पेन अप और पेन डाउन का कंसेप्ट सीखा। ओके, पेन अप पेन डाउन हमने सीखा था, शेप राइट? यस, शेप सीखा था जिससे हम क्या कर सकते थे? कलर्स फिल कर शे, सकते हैं। शेप से, शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। कर्सर शेप के अंदर चेंज कर कलर सकते फिल थे। कर सकते थे इससे। ओके, कर्सर का शेप चेंज कर सकते थे। यस, कर्सर का शेप चेंज कर, हमारा जो पेन है उसका शेप चेंज कर सकते थे। मतलब कि टर्टल अगर यहाँ पे लिखा है तो वी कुड चेंज द शेप ऑफ द टर्टल विद दैट। हाँ, और क्या क्या? कलर ऑफ द पेन एंड बाउंड्रीज हाँ, तो हमने पेन कलर सीखा था, फिर एक और सीखा था फिल कलर। पर फिल कलर को हम ऐसे ही नहीं यूज करते थे, हम यूज करते थे उसको किसके बीच में? हम यूज करते थे बिगिन फिल और एंड फिल के बीच में, और हम फिल कलर यूज करते थे यहाँ पे, जो भी कलर फिल करना था। और फिर यहाँ पे ये जगह में हम ऐसी चीजों को कोड का ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे जो भी शेप ड्रॉ करना है उसका शेप ये ब्लॉक में हम ऐसे कुछ कर रहे थे कल, राइट? सो दिस इज डन। और क्या क्या कुछ याद है कल का? कुछ रह गया जो आपके साथ रह गया? मतलब ये सब तो हमने सीखा, पर आपके साथ क्या रह गया कुछ? हमने वो पेंटाग्राम शेप सीखा, जियोमेट्री के कुछ कंसेप्ट देखे। हाँ, हमने पेंटाग्राम सीखा और कुछ उसमें जियोमेट्री लगाई, तो वी कुड मेक स्टार। और जिनको डाउट है उसमें हम लोग लास्ट में मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शेप है आगे के पाइथन के कोर्स के लिए, हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इसको। ओके, सो अब मेरा सवाल है आप सबसे, क्या आप सब कहीं फिल्म देखने गए हैं कभी, कोई थिएटर में? आपका सीट नंबर याद होगा आपको? आप लोग सीट नंबर बता सकते हैं? व्हाट वेर योर सीट नंबर्स अगर आप फिल्म देखने गए हैं तो थिएटर्स में? 28। 28, ओके। किसी का कुछ यूनिक और ज्यादा अलग? A5। A5, ओके। किसी का A5 होता है, यस। और किसी का कुछ ऐसा कुछ सिमिलर लाइन में किसी का था कुछ A5 की लाइन में ऐसा कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स आपको एग्जैक्ट सीट नंबर नहीं याद होगा, बट पैटर्न क्या था सीट नंबर में? मेरा काम आपका सीट नंबर याद करवाना नहीं है। व्हाट वाज द पैटर्न? आप सब फिल्में नहीं देखते हैं, ऐसे बढ़िया युवा है हमारे देश के जो फिल्में नहीं देखते हैं। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ राइट सबको? तो फिल्म का सीट नंबर, हाँ यस, फिल्म का सीट नंबर कुछ याद है किसी? ओके, मैं अभी गया था 2 दिन पहले, माई सीट नंबर वॉज J26 या फिर K15 या फिर कुछ भी ऐसा, राइट? F13 ऐसा कुछ। व्हाट डज दिस मीन? तो ये कुछ ऐसा दिखाता है कि आपका थिएटर जो ऐसे बना हुआ है, ओके, उसमें मैं ऐसे दिखाता हूँ इसको, ABCDEFGHIJ ऐसे यहाँ पे कुछ है सीट, और फिर यहाँ पे कुछ सीट्स है ऐसा। तो इस सीट को A1 कहते हैं। यहाँ पे आपका सिनेमा का स्क्रीन है, ओके। तो A1 है, A2 है, तो ये सीट को हम कहते हैं A2। वैसे ही यहाँ पे कोई सीट होगी तो इस सीट को हम क्या बोलेंगे? ये 3 है और ये E है। सो व्हाट डू वी कॉल दिस सीट? हम इसको क्या बोलेंगे? E3 ऑफ कोर्स। H5 ऐसे हम सीट नंबर्स देते हैं। तो ये सीट नंबर्स दिए जाने के पीछे मैथमेटिक्स, ओके। ये आप जो देख रहे हो इसे मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमने पहली बार 9th स्टैंडर्ड में सीखा था कहीं पे, कि ग्राफ ऐसे कुछ बनाया जाता है। ग्राफ में क्या होता है कि एक एक्सिस होती है ये वाली जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक और एक्सिस होती है यहाँ पे जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पे x में अगर 20 है और y में 50 है तो वो पॉइंट को, जहाँ पे x में 20 है और y में 50, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो इधर वाला नाम पहले, जैसे वहां पे इधर वाला नाम पहले आता था सीट में कि A1, ये वाला सीट है A1, ये है A2, वैसे ही ये वाला नाम पहले 20 और ये वाला नाम बाद में 20, 50, ऐसे हम ये पॉइंट को दिखाते हैं। ये भी एक सीट है, एक सीट नंबर है। यहाँ पे हो अगर 200 और यहाँ पे हो अगर 25, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 200, 25। यहाँ पे कुछ हो ऐसा 150 हो और y में कुछ भी ना हो, मतलब यही पॉइंट अगर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसमें उसके लिए y क्या है? अगर y कुछ नहीं है तो y है 0, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं x के लिए 150 और y कुछ नहीं है तो y 0। ऐसे हम सीट नंबर्स देते हैं, और इसको सिर्फ एक बार में एक्सटेंड नहीं करते। ये सीट नंबर चारों दिशा में फैले हुए हैं, मतलब ये तो सिर्फ एक ही ब्लॉक हुआ। वैसे अगर आप आइडियली मैथ्स में देखो, जो हम देखते थे, हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि सीट नंबर्स चारों डायरेक्शन में फैले हुए हैं। x यहाँ पे है तो नेगेटिव x यहाँ पे है, y यहाँ पे है तो नेगेटिव y यहाँ पे है।
और 0 बीच में है बिल्कुल। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये है 50, 100, 150, 200। यहाँ पे भी है 50, 100 और 150। यहाँ पे भी है -50 क्योंकि ये नेगेटिव y का एक्सेस है, हम इसको एक्सेस बोलते हैं बाय द वे। -100, -150, ये है -50, -100 एंड -150। ऐसी ये सब चीजों को एक्सेस बोलते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, कुछ मुझे बता सकते हैं तो हेल्प होगी। ये पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये जो हम बोलते हैं ना, ये भाई साहब, ये सब जो हमने ब्रैकेट में लिखे उनको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ओके, वी कॉल देम कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट्स, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोले जाते हैं। एक साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, डी कार्टे करके, बहुत अच्छे थॉट मतलब थिंकर भी थे, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, और उनके नाम पे हमने इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला है। तो ये सब कोऑर्डिनेट्स है। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मुझे दे सकते हैं? ये जो मैंने ग्रीन कलर का पॉइंट बना के रखा है उसके, उसमें ऑफ कोर्स x क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट क्या है उसमें? -50, -50, और y का कोऑर्डिनेट क्या है? 50, +50। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -50 +50। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आ गया तो ये जगह पे, यहाँ पे कहीं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? x का कोऑर्डिनेट क्या है? x कितना है यहाँ पे? -100, और y कितना है? -100। तो ये दोनों -100 है। अच्छा, पॉइंट कहीं यहाँ आ गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का? x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0 है, और y की -100। तो ये बेसिकली इस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करेंगे अभी टर्टल में। सब लोग सेम पेज पे है कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर। तो टर्टल में बहुत अच्छा एक कमांड है जिसका यूज करके हमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट सबकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और डायरेक्टली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं डायरेक्टली, बिना ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट का गेम खेले। तो बेसिकली हमारा टर्टल जब शुरू होता है तब वो यहाँ से शुरू होता है। आप सबने देखा होगा ना कि वो स्क्रीन के बीच से शुरू होता है। तो हमारा टर्टल जब शुरू होता है तब ओरिजिन से शुरू होता है। तो इस ओरिजिन को हम कहते हैं होम। तो जब भी हमें टर्टल को वापस होम पे लाना है तो हम होम कमांड का यूज करें। ओके, द कमांड इज होम, स्मॉल लेटर्स, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। हम इस कमांड का यूज करें जब भी हमें टर्टल को वापस लाना है। क्या हम सब सेम पेज पे है यहाँ तक? मेरे साइड से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, ऐसा कोई कंसर्न हो तो आप बता सकते हो, बिकॉज बाहर थोड़ा बहुत तूफान जैसा चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन टेल मी। हाँ, ओके। तो होम इज द फर्स्ट कमांड वी आर लर्निंग टुडे। दूसरा कमांड है बहुत सिंपल, कमांड का नाम है गो टू। गो टू क्या होता है? मतलब हम किसी को बोलते हैं जाओ भाई इधर, इधर जाओ। तो गो टू के ब्रैकेट में 2 आर्ग्यूमेंट लगते हैं। अभी तक सारे फंक्शन ऐसे थे जिसमें एक ही आर्ग्यूमेंट लगता था। फॉरवर्ड में लगता था डिस्टेंस, लेफ्ट राइट में लगता था एंगल। वैसे ही गो टू एक ऐसा कमांड है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट लगते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है कि कौन सी जगह जाओ, तो भाई x में कोई जगह पे जाओ और y में कोई जगह पे जाओ, मतलब उसको एक कोऑर्डिनेट देना पड़ता है कि भैया यहाँ जाओ, ऐसा। तो दिस इज हाउ गो टू वर्क्स, कि आप उसको x कोऑर्डिनेट दोगे, y कोऑर्डिनेट दोगे, तो टर्टल सीधा यहाँ से सीधा, मान लो आपने उसको बोला कि गो टू 50, 100, मतलब वो बोलेगा कि x में 50, y में 100, ये पॉइंट है, ये मुझे दिया गया है, तो डायरेक्टली वो इधर से इधर जाएगा, बीच में लाइन बनाता जाएगा, ऐसा। दिस इज हाउ गो टू कमांड वर्क्स। ओके, तो लेट्स ट्राई इट इन गूगल कोलैब। एक सेकेंड, ये मुझे नहीं चाहिए। मीटिंग अभी भी चालू है, राइट? ये मुझे नहीं चाहिए। मीटिंग अभी भी चालू है, राइट? जस्ट कंफर्म करिए कोई, क्योंकि मुझे वो वाला स्क्रीन नहीं चाहिए था। Yes. यस, एंड यू कैन सी माई स्क्रीन, राइट? ओके, ये नोटबुक को अभी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा बेटर बनाया है। तो ये सारे सेक्शंस है जहाँ पे अंदर अंदर कोड रहेंगे, ताकि मैं पूरा ऊपर से पढ़ पाऊँ इसको, मुझे पता चले कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। तो ये गो टू वाला सेक्शन है। जैसे ही गो टू वाला सेक्शन चालू होता है, हम लोग यहाँ पे एक कोड करेंगे पहला गो टू का, जो हमने बोला कि वी विल स्टार्ट विथ एज यूजुअल क्लियर स्क्रीन, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। और दूसरा हमारा कमांड है गो टू, कहाँ जाना है? तो 50, 100 पे अगर मुझे जाना है तो ये x में 50, y में 100 पे जाएगा। एज सुन एज आई रन दिस ब्लॉक ऑफ कोड, आई शुड सी कि मेरा टर्टल डायरेक्टली वो लोकेशन पे जा रहा है। देखो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट सबकी चिंता मिट गई यहीं पे। तो ये डायरेक्टली उसी जगह पे जाएगा जहां आप उसको भेजोगे, सीधा जाएगा जाएगा जाएगा, जहां भी आप उसको भेजते जाओगे जाता जाएगा। नाउ इंटरेस्ट इज नॉट इन सेंडिंग इट टू सम रैंडम लोकेशंस, बट माय इंटरेस्ट इज ड्राइंग अ स्क्वायर। अब देखो, तो ये सब x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब मुझे गो टू का यूज करके अगर स्क्वायर बनाना है ऐसा वाला,
तो हम पहले तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट से स्क्वायर बनाते थे, पर अभी हमें पता है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो पहले सीधा कहाँ जाएंगे हम? टर्टल को क्या बोलेंगे, पेन को क्या बोलेंगे, कहाँ जाओ? अगर ये साइज 100 है तो बोलेंगे कहाँ जाओ, सीधा ये पॉइंट पे जाओ। तो रास्ते में अपने आप बनाता जाएगा सब कुछ, राइट? ये पॉइंट पे जाओ। गो टू में द रूल इज कि आपको जो पॉइंट पे जाना है उस पॉइंट के लोकेशन आप उसको दे देते हो कि गो टू दिस लोकेशन। तो ये पॉइंट का लोकेशन क्या है? एक्स में कितना दूर जा रहे हो आप? व्हाट इज द एक्स लोकेशन? 100. Y location 0. So you just start with this first command, that is go to 100,0. और आपको बहुत सरप्राइज नहीं होगा ये देखकर कि ये सीधा सीधा चला गया वहां पे। अब मुझे दूसरे लोकेशन पे जाना है, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा क्योंकि मुझे स्क्वायर में 4 पॉइंट 1 by 1 जाने हैं। तो यहाँ पे ये लोकेशन क्या है? एक्स लोकेशन है 100, वाई लोकेशन भी है 100। तो आई विल जस्ट आस्क इट टू गो टू 100,100. ओके, आई विल रन इट और मैं देखूंगा कि डायरेक्टली ये एल शेप बना दिया उसने। ग्रेट। अब यहाँ पे ये जगह पे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट हियर? 0,100 बिकॉज x 0 है, y 100 है। ग्रेट। तो हम लोग गो टू 0,100 यूज कर सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्टली उस लोकेशन पे आता है। ओके, ये सब आप देख पा रहे हैं। और लास्ट में मुझे क्या करना है? मुझे उसको वापस ओरिजिन पे लाना है। तो आई यूज दिस कमांड होम, तो वो डायरेक्टली होम पे आ जाएगा जहां से उसने शुरू किया था, ओरिजिन पे। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ स्क्वायर इन जस्ट 4 लाइन्स। यू डोंट नीड मेनी लाइन्स, बस 4 लाइन में ये स्क्वायर ड्रॉ किया जा सकता है। क्या क्लियर है सब? सबको क्लियर है? कोई डाउट्स इसमें? गो टू में एनीवन? ओके, सो लेट मी आस्क यू टू ड्रॉ दिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऐसा आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट यूज नहीं करना है। ये साइज 100 है, ये साइड 100 है, ये ओरिजिन है 0,0। यह ऐसा ट्राइंगल बनाओ फटाफट गो टू का यूज करके और उसमें ग्रीन कलर फिल करो। ऊपर का कोड देख सकते हो, क्विकली ट्राई करो। और भूलना मत वो वाला ब्लॉक रन करना है, वो कोलैब टर्टल प्लस वाला, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वो कोलैब टर्टल वाला जो ब्लॉक है इंस्टॉलेशन वाला, पिप इंस्टॉल वाला, उसको पहले रन करना है, उसके बाद ही सब कुछ करना है, अदरवाइज एरर आएगा। ऑल ऑफ यू कैन ट्राई दिस राइट एंगल ट्राइंगल 100. अच्छा, तो बीच में मूवी टाइम पे आप लोग सब बोल रहे थे कि यहाँ पे है सीट नंबर। अच्छा, मुझे दिखा नहीं। आप लोग बोलिए प्लीज, क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन पे होता हूँ तो आई एम नॉट एबल टू रीड द चैट। डन, ग्रेट। कितनी लाइंस का कोड है हीर? 6 lines. सर તમારો અવાજ નથી આવતો। हाँ, सॉरी, मेरा नेटवर्क फ्रीज हो गया था अभी तक। यस, तो 4 लाइंस 7 लाइंस आई थिंक। अगर आप फिल करते हो कलर तो 7 लाइंस, अदरवाइज 4 लाइंस। दैट्स हाउ शॉर्ट इट शुड बी। ग्रेट। कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है? आई थिंक बहुत सिंपल सा कोड था ट्राइंगल का, तो आप सब कर सकते थे। मेरा ट्रायंगल बन गया, बट फिल कलर का जो कमांड दिया था उसमें कलर नहीं आया। आपका एंड फिल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है लास्ट में? यस। और बिगिन फिल भी है शुरुआत में? यस। और फिल कलर, ओके, जस्ट लेट मी सी। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? मेरा स्क्रीन तो हैंगिंग। एक सेकेंड, सॉरी, एंड फिल में ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ था। इट इज डन नाउ। सर ट्रायंगल में स्ट्रगल हो रहा है सर मुझे। ओके, ट्रायंगल में स्ट्रगल हो रहा है, तो हम लोग अगेन उसके लिए आफ्टर द सेशन हम लोग जो भी हम अभी काम कर रहे हैं, तो अगर किसी 1-2 लोगों को स्ट्रगल हो रहा है तो विल वेट टिल आई थिंक 8-10 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसमें हर्ष, ये आपका सॉल्व हो गया राइट? एंड फिल वाला ट्रायंगल में एक बार बना के दिखाता हूँ श्री भाई, तो आप एक बार देख लो। मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ यहाँ पे मेरा। हाँ, अभी ठीक से चलना चाहिए। आप सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस। स्क्रीन ऑन विच आई एम। हाँ, Yes. तो ये 0,0 से मैं पहले कहाँ जाऊंगा? मैं ये पॉइंट पे जाऊंगा विच इज 100,0। एक्स पे 100, वाई में कुछ नहीं। फिर मैं ये पॉइंट पे जाऊंगा विच इज 0,100 और फिर मैं वापस होम पे आ जाऊंगा। तो 3 लाइन कोड के है। तो बेसिक आइडिया यही है कि जहाँ मुझे ट्राइंगल लिखना है वहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन से स्टार्ट करूँगा और फिर मैं जाऊँगा पहले वो 100,0 पे, उसके बाद मैं जाऊँगा 0,100 पे और उसके बाद मैं होम पे वापस आ जाऊंगा। सो दिस विल मेक माय ट्रायंगल फॉर मी। श्री भाई, अभी आपका बन पाया?
ये 3 कमांड कर लिख रहा के हूँ सर। क्या अलग था इससे? ओके, यू आर ट्राइंग। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डोंट वरी। यस, तो अभी हम चलते हैं एक और चीज पे। तो दिस गो टू इज वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत जगह काम आएगा। आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि बहुत सारे शेप्स आप डायरेक्टली गो टू से बना सकते हैं। आपको उसके लिए और ज्यादा क्या बोले, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट की चिंता से मुक्त हो जाओगे आप। ओके, तो गो टू से बहुत सारा काम कर पाओगे। अगर आपने उसके साथ पेन अप पेन डाउन को भी ऐड कर दिया कहीं पे, तो डायरेक्टली पेन उठा के वो लोकेशन पे जाओ और वहीं पे ड्राइंग बना के आओ, ऐसा भी हो सकता है। फिर पेन उठा के कहीं और लोकेशन पे जाओ और वहां पे ड्राइंग बनाओ, वैसा भी हो सकता है। सो गो टू इज वेरी वेरी हेल्पफुल। अब हम चलते कोई और एक नए कमांड की ओर, जिसका नाम है राइट। ओके, राइट, अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना है, सी मुझे ऐसा कुछ पिक्चर बनाना है पाइथन में जहाँ पे लिखा हो कि शार्प राइट टर्न अहेड, और फिर ऐसा बोल के ऐसा राइट टर्न लेता हो, ऐसा अगर मुझे कुछ पाइथन में पिक्चर बनाना है, तो ये मुझे ये कर्व बनाना तो आता है। ये कर्व बनाने में टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तक फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, फिर स्लोली 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 ऐसा टर्न लेना पड़ेगा। कितने डिग्री तक? जैसे हम वो यू टर्न में टोटल कितने डिग्री टर्न लेते थे, पूरा यू टर्न में 90, टोटल ऐड होके कितने डिग्री? 180, 180। तो यहाँ पे कितना लेना है? 90. 90। ग्रेट, तो यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न लेना है। सो दैट वर्क्स। हम लोग एक बार देखते हैं नॉर्मल ये पिक्चर बना के, फिर बाद में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो क्लियर स्क्रीन और आई मूव फॉरवर्ड बाय 100 स्टेप्स, देन आई टर्न राइट बाय सम स्मॉल डिग्री विच इज 5 डिग्री सब। ओके, 5 डिग्रीज से मैं टर्न करता हूँ और फिर मैं फॉरवर्ड भी मूव करता हूँ ऐसे ही 5 स्टेप, 5 या 5 स्टेप इज फाइन। ओके, 5 स्टेप में फॉरवर्ड मूव करता हूँ। और ऐसा मुझे कितनी बार करना पड़ेगा? अगर मैं 5 ही डिग्री अभी टर्न कर रहा हूँ तो मुझे कितनी बार ये करना पड़ेगा? 40. कैन समवन टेल मी? मतलब बेसिकली मुझे कितनी बार? 18 टाइम्स। 18 टाइम्स, क्योंकि 90 टोटल सम होना चाहिए, तो 90 by 5 इज 18। तो पहली बार हो गया है, दूसरी तीसरी चौथी, हाँ मैंने एक बार एक्स्ट्रा कर दिया। और यहाँ पे और एक बार फॉरवर्ड 100। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू मेक दैट होल राइट टर्न फॉर मी। ये राइट टर्न बन गया। मैंने कुछ एंगल में गड़बड़ करी है, तो आई थिंक थोड़ा सा इधर जा रहा है। द प्रॉब्लम इज कि मैंने लास्ट एक बार यूज नहीं किया है शायद। ओके, सो आई शुड टर्न राइट 5 मोर, देन या। तो ये पूरा राइट टर्न तो बन गया, बहुत बढ़िया बना है। अब मुझे अगर ऐसा लिखना है उसके आगे शार्प राइट टर्न अहेड, मेरे पिक्चर में मुझे लिखना है, तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड राइट। तो मुझे वो शुरुआत में लिखना पड़ेगा, जहां पे मेरा टर्टल है वहां पे वो लिखता है। राइट कमांड क्या करता है? वेर एवर इज माई टर्टल इट राइट्स एट दैट लोकेशन। और राइट कमांड में 3 आर्ग्यूमेंट है। अगर ये दोनों आर्ग्यूमेंट आप नहीं भी देते हो, अलाइनमेंट और फॉन्ट, तो चलता है, सिर्फ टेक्स्ट भी चलता है। तो पहले मैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट के साथ राइट कमांड लिखूंगा, राइट, और मैं लिखूंगा हेलो। ओके, और क्योंकि हेलो मुझे एज इट इज लिखवाना है, तो मैं उसको किस में डालूंगा? क्योंकि हेलो मुझे एज इट इज लिखवाना है, तो मैं उसको किस में डालूंगा? डबल कोट, ब्रैकेट, हाँ डबल कोट में, राइट, डबल कोट में। सो डबल इनवर्टेड कोमा में डाल के रखेंगे तो वो ऐसे ही लिखेगा। और राइट में अगर मैंने कुछ लिखा तो मेरा टर्टल वो लिखेगा। तो एज सून एज आई रन दिस नाउ, उसने यहाँ पे पहले हेलो लिखा, फिर टर्टल आगे गया और यहाँ तक पहुंच गया। अब मुझे हेलो को थोड़ा और मॉडिफाई करना है, तो मैं कर सकता हूँ। मतलब कि मुझे अगर ये अभी बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइंड होता है हेलो, तो मुझे अगर उसको सेंटर अलाइन करना है तो मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, वो अलाइनमेंट की है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सेंटर, तो वो सेंटर अलाइन होगा। फिर मुझे अगर फॉन्ट बदलने हैं इसके, नॉर्मली एरियल फॉन्ट नहीं होते, कैलिबरी होते आई थिंक, तो अगर मुझे उसके फॉन्ट बदलने हैं, ये सब अगर मुझे अलग से बदलना है, तो अगर मुझे फॉन्ट बदलने मान लो एरियल, तो मैं यहाँ पे एरियल लिखूंगा फॉन्ट में। फिर फॉन्ट की साइज, सेकंड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है। पहला है फॉन्ट का नाम, फिर कॉमा करके फॉन्ट की साइज विच इज, अगर मुझे थोड़ी बड़ी करनी है तो 15। फिर मुझे अगर ऐसा लिखना है कि मेरे फॉन्ट बोल्ड दिखे, तो मुझे बोल्ड इन्वर्टेड कॉमा में। अभी अगेन फॉन्ट का नाम एज इट इज लिखना है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। बोल्ड करने हैं मुझे फॉन्ट, तो इन्वर्टेड कॉमा में रहेंगे। ये सब करके अगर आप सेम कमांड यूज करते हो तो द आइडिया बिकम्स बेटर। एक सेकेंड, हाँ मुझे वो एरर दे रहा है कुछ। okay, right takes 1 positional argument but 3 were given. For this, let me just check. It should work. It should not be an issue. Okay, I'll figure it out. अभी काम नहीं कर रहा है, but अभी at least you can know how to write. Okay, so it will just write something. और हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाके आई थिंक 10-15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो आप लिख सकते हो ऐसे, कुछ भी लिखना है तो। सो राइट इज अ कमांड विच वी यूज टू राइट समथिंग। और वो राइट कहाँ कुछ लिखेगा? जहां आपका टर्टल है वहीं पे लिखे जाएगा। तो वेर एवर योर टर्टल इज। सो यू कैन ट्राई दिस।
Now you can change some names. Okay, I think done. How many are done? Okay, great. सर हेलो टाइप करना है तो क्या कमांड देना है? राइट, ऐसा ये वाला राइट हेलो, तो वो जहाँ भी टर्टल होगा वहाँ पे हेलो लिखेगा। अगर आपको लास्ट में हेलो लिखवाना है तो क्या करना पड़ेगा बाय द वे ऑल ऑफ यू? अगर लास्ट में हेलो लिखवाना है नीचे तो क्या करना पड़ेगा? लास्ट में राइट कमांड में हेलो लिख। यस, तो वो लास्ट राइट कमांड लास्ट में जाएगा क्योंकि जहाँ टर्टल है वहीं पे वो लिखेगा। बीच में लिखवाना है तो जहाँ बीच में टर्टल ये कर रहा है तब लिखवा दो हेलो, तो बीच में भी लिखो। सर मैं राइट और टर्टल फॉरवर्ड, जिस डायरेक्शन में है। हेलो हाँ यस श्री भाई। सर मैं राइट और फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो राउंड हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। ओके, राइट और फॉरवर्ड कर रहे हैं आप तो राउंड हो रहा है, पर लास्ट वाला जो नीचे जाना है वो नहीं जा रहा है, राइट? यस सर। यस, तो मैंने अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तक मैंने नॉर्मल राइट फॉरवर्ड किया 5-5 डिग्री वाला 18 बार। उसके बाद मैंने एक और बार फॉरवर्ड 100 लिखा है क्योंकि मुझे ये वाला एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, ये ऐसा फॉरवर्ड 100 वाला, तो इसलिए मैंने लास्ट में एक बार एक्स्ट्रा फॉरवर्ड 100 लिखा। आई थिंक सेम कंसर्न था आपका, सॉल्व हो गया या? ओके, कोई और डाउट? अब मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आई थिंक सबका हो गया है, तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। हम फॉरवर्ड जब कमांड देते हैं पाइथन को, मैंने आई थिंक गलत चीज़ करी है, तो प्रेजेंट माय विंडो ऑफ पावर पॉइंट। आर ऑल ऑफ यू एबल टू सी द पावर पॉइंट विंडो, द एरो? सबको दिख रहा है? यस। तो जब मुझे फॉरवर्ड कमांड देना था तो मैंने उसके आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा था? 100 नंबर। वो नंबर क्या डिपिक्ट कर रहा था, वो क्या दिखा रहा था? डिस्टेंस लेंथ ऑफ द स्टेप्स। वो डिस्टेंस दिखा रहा था, राइट? वो डिस्टेंस दिखा रहा था। क्यों डिस्टेंस ही दिया मैंने फॉरवर्ड के आर्ग्यूमेंट में, क्यों कुछ और नहीं दिया? लॉजिकली आप अगर सोचो तो बेसिकली आप किसी को बोलो कि भाई फॉरवर्ड चलो, तो वो आपको क्या पूछेगा, कौन सा सवाल पूछेगा? कितना चलूं, वही तो सवाल होगा। इसीलिए हमने उसके ये भी फॉरवर्ड है और ये भी फॉरवर्ड है, तो हमने आर्ग्यूमेंट में डिस्टेंस दिया। वैसे ही लेफ्ट में मैं किसी को बोलूं भाई लेफ्ट मुड़ो, तो क्या लेफ्ट मुड़ो मतलब क्या? मैं लेफ्टिस्ट हो जाऊं, पूरा पॉलिटिकली लेफ्ट अलाइंड हो, क्या लेफ्ट मतलब क्या? सो इन दैट केस ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है। ये पहली अगर ये शुरुआत की स्टेट है स्टार्टिंग, तो ये भी लेफ्ट था और ये भी लेफ्ट था, तो दोनों में एंगल अलग है, इसलिए एंगल अलग हुआ। वैसे ही अगर मुझे बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं अगर, और मैं आपको बोल दूं कि उसके लिए एक कमांड है जिसका नाम है सर्कल, ओके, तो उसके आर्ग्यूमेंट में क्या होना चाहिए? ये सर्कल और ये सर्कल और ये सर्कल में क्या अलग है? रेडियस। व्हाट इज दिस? रेडियस। ग्रेट। तो सर्कल के आर्ग्यूमेंट में होता है रेडियस। सर्कल करके एक कमांड है, वो आपको क्या करके देगा? वो आपको एक सर्कल बना के देगा और उसके आर्ग्यूमेंट में होगा उसका रेडियस। तो लेट्स ट्राई ड्राइंग सर्कल। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, डिफरेंट स्क्रीन, और हम उसमें ड्रॉ करेंगे एक सर्कल ऐसा कुछ मस्त ब्लू कलर का। तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। आई विल स्टार्ट विथ क्लियर स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन के बाद कमांड बहुत सिंपल है, सर्कल, और ब्रैकेट में हो गई उसकी रेडियस 50, तो सर्कल बनेगा 50 रेडियस का ऐसा। बहुत सिंपल। आई वॉन्ट यू टू मेक दिस सर्कल एंड आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली कि वो कौन से साइड से सर्कल ड्रॉ करना चालू करता है, कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करना चालू करता है, ये सब जब आप सर्कल 50 देते हो तो। ओके, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व दिस वेरी वेरी केयरफुली। तो ट्राई करिए प्लीज। सर राइट बाजू जा रहा है। राइट बाजू एग्जैक्टली मतलब कैसे सोच सकते हैं? एरो तो पहले से राइट में ही होता है, मतलब इधर ही होता है, तो वो एरो से कौन सी डायरेक्शन में सर्कल बनाना चालू करता है? घड़ी की दिशा में देखे तो हाँ, उसके हिसाब से लेफ्ट साइड। घड़ी की दिशा से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट? वो सर्कल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज। सबको दिख रहा है सेम एंटी क्लॉकवाइज? तो ये भैया जो है वो मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ कि दिस विल मेक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। पर अगर मैं यहीं पे अगर मैं ऐसा लिखूं सर्कल -100, मैं मतलब 100 रेडियस ही है पर मैंने आगे एक माइनस ऐड कर दिया बस, तो ये कमांड अब कौन सी डायरेक्शन में से सर्कल बनाना चालू करेगा? एक बार ट्राई करेंगे आप सब। 100 रेडियस का ही सर्कल बनेगा, पर वो कौन सी डायरेक्शन से बने? एक बार आप ट्राई करेंगे रन करके। क्लॉकवाइज। सर लेफ्ट से राइट जा रहा है। हाँ, लेफ्ट से राइट जा रहा है एग्जैक्टली। तो अगर घड़ी की दिशा से देखे तो इट विल मेक अ सर्कल क्लॉकवाइज, राइट? क्लॉक की डायरेक्शन में बनाएगा सर्कल वो। अगर जहां भी है, जैसे भी खड़ा है हमारा टर्टल, वो क्लॉक के डायरेक्शन में बनाएगा। आई थिंक हम सब क्लियर है ये दो चीजों पे। तो जब भी रेडियस पॉजिटिव होती है, हम सर्कल कमांड में आर्ग्यूमेंट में तो रेडियस ही जाता है, पर जब भी रेडियस पॉजिटिव होती है, दिस इज अ लर्निंग फॉर अस राइट नाउ, कि जब भी रेडियस पॉजिटिव
तो द सर्कल विल बी मेड इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब रेडियस नेगेटिव होती है तो सर्कल विल बी मेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में देखना है कि अगर हमारा टर्टल इधर पॉइंट कर रहा है तो पॉजिटिव रेडियस से ऐसे सर्कल बनना चालू होगा, दिस इज पॉजिटिव रेडियस, एंड नेगेटिव रेडियस से ऐसे सर्कल बनना चालू, दिस इज नेगेटिव। बाय द वे, अब मेरा सर्कल में बना सकता हूं। अच्छा, जिसने भी सर्कल कमांड बनाया, मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सर्कल कमांड बनाना होता खुद का तो आप क्या यूज करते? इसके बैकग्राउंड में कैसा कोड होता वो आपका? किसी ने तो ये इसका कोड लिख के रखा है, राइट? तो आपका कोड कैसा होता उसमें? सवाल ऐसा ही होता है। क्वेश्चन ऐसा है कि सर्कल लिखा हुआ है और सर्कल बन गया, पर आपने पहले कुछ मेहनत करके एक सर्कल बनाया था जो लंबा सा कोड था। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि किसी ने वो लंबा सा कोड बैकग्राउंड में लिख दिया है और वो लंबे से कोड का नाम उन्होंने सर्कल नाम से सेव कर दिया है? ओके, इसलिए आप जब भी सर्कल बोलते हो तो पाइथन समझ लेता है कि वो लंबा सा कोड बुलाओ और उसमें से ड्रॉ कर दो फटाफट, ऐसा। तो दिस इज हाउ समथिंग वर्क्स, जो हम बाद में थोड़े आई थिंक 2 दिन और जाएंगे, उसके बाद हम 2 या 4 दिन और जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे आप अपने खुद के ऐसे कमांड कैसे बना सकते हैं। ये जो कमांड बना है सर्कल, वो किसी ने उसके पीछे का कोडिंग किया है, कंप्यूटर को बोला है कि ये करना है भाई जब भी कोई सर्कल करने को बोले तो ये आप खुद के ऐसे कमांड कैसे बना सकते हो वो हम आई थिंक थोड़े दिनों में देखेंगे। यस, तो सर्कल रेडियस पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, रेडियस नेगेटिव क्लॉकवाइज। पर अब मेरा मन करता है, मान लो कि मैं क्यों पूरा सर्कल बनाऊं, मुझे तो आधा ही बनाना है ऐसा यहाँ पे, तो मैं क्या करूं? सेमी सर्कल का अगर कोई कमांड है तो? अगर सेमी सर्कल का कमांड है तो बढ़िया है, अगर वो है तो मेरा काम सॉल्व, मेरा जीवन धन्य। पर ऐसा कमांड नहीं है, क्योंकि अगर सेमी सर्कल का कमांड बनाना होगा तो फिर हमें और भी कुछ कमांड बनाने होंगे, जैसे कि क्वार्टर सर्कल। तो सेमी सर्कल बनाना है कभी कभी, तो कभी हमें इतना क्वार्टर भी बनाना है सर्कल, तो कभी कभी ऐसा भी बनाना है सर्कल। तो ये सारी चीजों में क्या अलग है बाय द वे? ये सेमी सर्कल में, ये ऐसा सर्कल या फिर ऐसा सर्कल, इस सब में क्या अलग है? मैं क्या सर्कल वाले कमांड में कुछ ऐड कर दूं तो ये सारे सर्कल में उसी से बना पाऊं? सर्कल में आई थिंक सो डिग्री 360 डिग्रीज है, टोटल 360 है। हाँ, yes. और सेमी सर्कल में 180। सेमी सर्कल में 180, और वो थोड़ा सा ऐसा बाकी बनाया था, वो ऐसा 1/4 पिज्जा जैसा, उसमें तो कितने डिग्री होते हैं? ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज होते हैं उसमें। यस। तो अगर मैं सर्कल में एक और आर्ग्यूमेंट ऐड कर दूं जिसको मैं बोलूंगा एंगल का आर्ग्यूमेंट, और मैं इसको 180 कर दूं, ओके, तो ये मुझे देगा सेमी सर्कल। ओके, तो इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि मुझे ये लाइन अभी नहीं चाहिए, तो आई एम जस्ट कमेंटिंग इट आउट। और सर्कल में मैं अगर 50,180 लिखूं तो व्हाट विल इट गिव मी? वो वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पर इस बार सेमी सर्कल बनाएगा। ये एंगल के साथ आप खेल सकते हो। तो जो पहले हमने पूरा मेहनत करके यू टर्न बनाया था, जो जीवन में बहुत मेहनत कर करके, वो यू टर्न बनाना अभी बहुत आसान है। व्हाट यू डू इज फॉरवर्ड सम 100 स्टेप्स, सर्कल कुछ रेडियस 180, और फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये 180 आधा सर्कल बनाता है। तो वैसे ही अगर 90 लिखूंगा तो कैसा सर्कल बनेगा? तो 90 डिग्री वाला सर्कल बनेगा। आप सब सर्कल में एंगल समझ पा रहे हैं, राइट? ये सर्कल होता है पूरा। तो लेट मी जस्ट कीप द पेन। ये पूरा सर्कल है, इसमें ये अगर इतना ही पार्ट मुझे ड्रॉ करवाना है, इतना ही, तो ये 90 डिग्री है। पर अगर मुझे इतना पार्ट ड्रॉ करवाना है तो ये 180 डिग्री है। अगर मुझे इतना पार्ट ड्रॉ करवाना है तो ये पूरा मिला के 270 डिग्रीज होता है। तो ऐसे में सर्कल में अलग अलग कुछ भी बना सकता हूँ अब तो अब मुझे अगर लेटर जी लिखना है तो मुझे पता है कि मुझे कुछ सर्कल से ही करना पड़ेगा। अगर मुझे लेटर एस लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एस वाले प्रॉब्लम को तोड़ते हैं चलो छोटे छोटे पार्ट्स में। तो क्या करना है, पहले क्या करना पड़ेगा एस वाले प्रॉब्लम में? अगर मुझे एस लिखना है तो टर्टल से, मान लो सूची है, सूर्यकांत भाई है, श्री भाई है, उनको अपना नाम का पहला लेटर लिखना है। ओके, तो वो पहले क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट हाफ? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेट्स ट्राई द एस लेटर, जो ऐसा है। ओके, जो ऐसा है एस लेटर, तो लेट्स ट्राई दैट। तो अगर मुझे ऐसा ड्रॉ करना है तो पहले मुझे दिख रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करना है, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना है, तो हाउ डू आई डू इट? सो मुझे पता है कि मैं क्लियर स्क्रीन से चालू करूंगा, और क्लियर स्क्रीन में कुछ नहीं आता है आर्ग्यूमेंट। अब मुझे पता है मुझे एस ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो आई नीड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसा सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। सो आई जस्ट मेक सर्कल ऑफ रेडियस 50 और एंगल 180।
तो मुझे पता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में ही ड्रॉ करेगा क्योंकि मेरा रेडियस पॉजिटिव है और मेरा काम हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में ड्रॉ करके। तो ये मेरा आधा एस बना देगा नीचे वाला पार्ट। ओके, नीचे वाला पार्ट बन गया, बहुत बढ़िया। ये नीचे वाला पार्ट, अब मुझे ऊपर जाना है। अब ये पर्सपेक्टिव से देखो, मेरा पेन यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, इस पर्सपेक्टिव से मुझे ऊपर जाना है ऐसे। तो वो उस पर्सपेक्टिव से वो कौन सी डायरेक्शन है, वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अब क्लॉकवाइज। उस पर्सपेक्टिव से देखे तो क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज है। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल -50, 180 एंड इट शुड ड्रॉ मी अ एस। अगर सब कुछ सही बैठा तो लेट्स ट्राई एंड चेक। तो उसने बना दिया मुझे एस। ग्रेट, वर्क्स। तो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू अभी के लिए, अभी आप ट्राई करो ऐसा जिगजैग बनाने का। दिस इज योर टास्क। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा ना, अलग है। ओके, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, जस्ट क्लियर हो। या ऐसा जिगजैग बनाते हैं, चलो ऐसा ऐसा ट्राई करो सब लोग, चलो ट्राई मेकिंग द जिगजैग। ग्रेट, जिनका हो गया है उनके लिए मैं एक और टास्क देता हूँ अभी। यू कैन ट्राई मेकिंग समथिंग लाइक दिस। एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल। अब मेरा ड्राइंग अगर खराब हो सकता है पर सिमेट्री आप समझ सकती करना क्या चाहता हूँ मैं। प्रॉब्लम मेरे ड्राइंग का है, बाकी दिस इज समथिंग यू ट्राई टू। ग्रेट, जिनका पहला हो गया उनको ये दूसरा वाला ट्राई करना है, सर्कल 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 सर्कल। और जिनका सर्कल सर्कल वाला हो गया है वो थोड़ा और एडवांस लेवल सर्कल सर्कल ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ। सेकेंड वन इज डन, तो तीसरा मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। सेम ही है, छोटा सा मॉडिफिकेशन। क्या अलग है हर बार वो आपको फिगर आउट करना है। अभी ये तीसरा है टास्क, ये दूसरा टास्क है, ये तीसरा टास्क है, ये पहला टास्क। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी ओके विद द सर्कल्स, कि आप कंफर्टेबल है। हाउ मेनी आर डन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम? पहला प्रॉब्लम कितने लोगों का हो गया है? बहुत लोगों का हो गया है आई थिंक, द जिगजैग। ग्रेट, चलो बाकी सब आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे होमवर्क प्रॉब्लम है ये दूसरा और तीसरा आज का, तो डोंट वरी, वो आएगा आपके होमवर्क की। अभी मैं ये सब क्लियर करके, ये अगर हमें ड्रॉ करना है, दिस इज द लास्ट शेप ऑफ द डे जो हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे क्लास में। और अगर हमें ये ड्रॉ करना है, ये जो दिख रहा है ऐसा स्पाइरल, यू कैन सी द स्पाइरल राइट, जो हिप्नोटिज्म के लिए यूज करते हैं। इसको अगर गोल गोल घुमाने लग जाऊं तो आप सब मेरे वश में हो जाओगे। ये सब मैं कर सकता हूँ, पाइथन में ही हम इसको गोल गोल घुमा सकते हैं और आप सबको वश में कर सकते हैं। तो इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं मैथमेटिकली क्या करूँ तो ये ड्रॉ हो जाए? क्या क्या हो रहा है, इसको ड्रॉ करने में क्या करना पड़ेगा? दिस इज समथिंग कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम। एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे शायद पूरा नहीं आता है कि मैं इसको कैसे ड्रॉ करूं, पर उसको छोटे से टुकड़े में तोड़ते हैं कि इसका सबसे छोटा सॉल्वेबल टुकड़ा कौन सा है, कौन सा टुकड़ा है जो आप सबसे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये पूरे स्पाइरल में से एक छोटे से छोटा टुकड़ा जो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, वो क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो यहाँ से आप सब क्लियर हो कि यहाँ से आपने शुरू किया तो इतना सेमी सर्कल तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, ये तो बहुत क्लियर है। ओके, पहला सेमी सर्कल कुछ रेडियस का, तो लेट मी ड्रॉ दैट। लेट मी स्टार्ट विथ क्लियर स्क्रीन और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सेमी सर्कल कुछ छोटी रेडियस का, और क्योंकि सेमी सर्कल है तो 180 आधा सर्कल के लिए। अब उसका सेकेंड पार्ट क्या है, मतलब यही प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट क्या है? मैंने सेमी सर्कल तो ड्रॉ कर लिया, अब सेकेंड लेवल में मुझे क्या करना पड़ेगा? रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, रेडियस बढ़ा के पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? अब पूरा सर्कल, सेमी सर्कल, वापस सेमी सर्कल। तो रेडियस बढ़ा के सेमी सर्कल, तो पहले मैंने रेडियस में 10 रखा था, अभी मैं 12 कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। अब क्या करना है नेक्स्ट? सेम प्रोसीजर, और रेडियस बढ़ा के और सेमी सर्कल, और रेडियस बढ़ा के और सेमी सर्कल, ऐसे करते 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 हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। तो ये सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। मैं हर बार रेडियस को 10 यूनिट से बढ़ाऊंगा, और मैं क्योंकि आलसी हूं तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा बहुत सारा अभी के लिए। और ये 10 की जगह चलो मैं 5-5 यूनिट ही बढ़ाता हूँ तो थोड़ा और मजा आएगा। 20, 25, 30, 35, 40 और 45, लेट इट। ऐसा मैं छोटे से छोटे सर्कल से ट्राई करके ऐसा कुछ कर रहा हूँ। लेट्स सी वेदर इट इज मेकिंग द स्पाइरल और नॉट। अब इसको बढ़ाते जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको जितना भी बढ़ाना है उतना बढ़ाते जा सकते हैं। आप सब अग्री कर रहे हैं? दिख रहा है आपको क्लियरली स्पाइरल बनता हुआ? आई थिंक इट वर्क्स राइट। अब मुझे जो आपको सच में हम सबको सीखना है कोडिंग के लिए, वो स्पाइरल बनाना नहीं है या ये सब शेप बनाने नहीं थे। ओके, हमें कोडिंग में सच में जो सीखना था वो यही था कि हम कैसे प्रॉब्लम को छोटे से टुकड़े में देखें। तो ये बड़ा सा प्रॉब्लम था स्पाइरल बनाने का, उसको जैसे ही हमने छोटे टुकड़ों में देखा तो लगा कि हाँ ये तो आता है,
तो द होल टास्क इज, आपको जब बड़ा सा प्रॉब्लम दिखे तो उसका छोटा सा टुकड़ा कौन सा है जो आपको आता है, वही फिगर आउट करना, वही टास्क होता है और उसी के पैसे मिलते हैं कोडर्स को। जो कोडिंग करते हैं उनको पैसे सच में उसी बात के मिलते हैं कि वो छोटे टुकड़ा देख पाते हैं जो उनको आता है। जो छोटा टुकड़ा देख पाते हैं जो उनको आता है वो सब पैसे ले जाते हैं। तो हमारा काम भी यही है एंड तक कि वो छोटा टुकड़ा देख पाना। ओके, दैट इज द गोल, हाउ टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर प्रॉब्लम। तो अब ये सब तो है, बहुत क्लियर है। स्पाइरल आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको थोड़े टाइम में दूंगा ड्रॉ करने के लिए। बट अब कुछ और कमांड्स है, जैसे कि जब मैं ये ड्रॉ कर रहा था तो आपको क्या लगा, मतलब आपको अगर ये मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा 100 स्पाइरल ड्रॉ करने हैं तो आप मुझे क्या बोलोगे, क्या प्रॉब्लम आएगी आपके जीवन में? अगर मैं ऐसा बोलूं 100 बार स्पाइरल करना है इसको, तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपके जीवन में? कोडिंग ज्यादा इतनी करना बार कोड हाँ, एक तो लेंथ ऑफ कोड बढ़ जाएगा, 100 बार कॉपी पेस्टिंग करना पड़ेगा। दूसरा क्या और प्रॉब्लम आएगा? रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस भी बढ़ जाएगा, वो भी ठीक है। जितना बोला है उतना पर्टिकुलर नहीं आएगा। हाँ, 100 वो बार थोड़ा बहुत बोला है। ऊपर नीचे भी आएगा 100 बार में, ये भी प्रॉब्लम है। ग्रेट, हम सब बहुत अच्छे से फिगर आउट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मेरे- वेट पड़ेगा, सॉरी, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये मेरे जैसे आलसी के लिए अभी इमीडिएट प्रॉब्लम है कि यार इतना वेट कौन करे, ये जब ड्रॉ हो रहा है तो मैं इतना वेट क्यों करूं भाई। तो अगर मुझे वेट नहीं करना है तो टर्टल में हम सब के लिए एक बहुत अच्छा कमांड है जिसका नाम है स्पीड। ओके, द कमांड इज कॉल्ड स्पीड, और उस कमांड की आर्ग्यूमेंट में स्पीड ही दी जाती है। स्पीड का नंबर है, देखो स्पीड का मिनिमम नंबर है 1 मतलब स्लोएस्ट, मैक्सिमम नंबर है 13 मतलब फास्टेस्ट, और अगर आप चाहो तो आप स्पीड में 0 लिख सकते हो। 0 का मतलब है आपको ड्रॉ होता हुआ नहीं दिखेगा, डायरेक्ट ड्राइंग ही आ जाएगा स्क्रीन पे, तो दैट इज स्पीड 0। ओके, स्पीड 13 इज द फास्टेस्ट। तो हम एक बार 13 स्पीड से चेक करते हैं, देखो फटाफट बन गया। और अगर मैं स्पीड में 1 लिखता हूँ तो ये बहुत धीमे 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 जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरे ऐसे लंबे कोड्स में, जो कि आप ग्रीटिंग कार्ड भी बनाओगे अभी प्रोजेक्ट में, उसमें मैं स्पीड 0 कर देता हूँ ताकि मुझे ना देखना पड़े कि वो टर्टल कैसे मूव कर रहा है, मुझे एंड रिजल्ट दिख जाए बस। स्पीड 0 में इमीडिएट एंड रिजल्ट आ जाता है। ओके, स्पीड 0 गिव्स यू इमीडिएट एंड। ओह, क्यों नहीं आया, एक सेकेंड, ना आ जाना चाहिए, इतना जल्दी बना के खाली कर दिया उसने। ओके, तो स्पीड 13 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कोलैब। जनरली इन नॉर्मल पाइथन स्पीड 0 इज द गुड ऑप्शन। यहाँ पे 13 रखते हैं हम अभी, बट 0 इज ऑल्सो अलाउड, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अभी हम 13 रखते हैं। सो 13 इज द हाईएस्ट अपर कैप ऑन स्पीड, जिससे आप फास्टेस्ट ड्राइंग बना सको। तो ये स्पीड का एक काम है। और भी कुछ छोटे छोटे कमांड्स है जो आपको अगर देखने हैं तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने दिया है वहां पे जाके देख सकते हो। राइट में और क्या क्या हो सकता है, ये बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखने वाली चीजें हैं वो प्लीज आप जाके देखना, वो आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगी। तो हम क्लास में टर्टल के लिए अभी के लिए इतना ही, और इसको हम बार बार यूज करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट सीखने में। ओके, टर्टल का हम यूज बार बार करने वाले हैं, ये इसीलिए हमने शुरुआत में सीखा कि हम कॉम्प्लिकेटेड। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन।